खबर शामिल करेंगे। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख दे दी है। सदर ममलिकत ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत 9 अप्रैल बरोज़ इतवार पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख दे दी है। सदर ममलिकत ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत 9 अप्रैल बरोज़ इतवार पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अवैस क्यानी हमारे साथ मौजूद है। अवैस, बताइएगा किस आइन के आर्टिकल के तहत सदर ममलिकत की जानिब से इंतखाबात का ऐलान किया गया है? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं वो 57 एक के जो है तहत जो है वो बात कर रहे हैं कि 9 अप्रैल को जो है बरोज़ इतवार पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबात का जो है वो ऐलान करता हूँ। लेकिन ये चीज़ जो है वो हम सुबह से ही बता रहे हैं कि ये चीज़ आ रही है, क्योंकि एक उन्होंने अपना माइंड बनाया हुआ है और कुछ इमरान खान की तरफ से जो पार्टी चेयरमैन भी हैं, दरअसल उनकी तरफ से कुछ दबाव था जिसकी बायस जो है ये चीज़ हो रही थी और ये हम सबको जो है इस चीज़ का इल्म था। और सुबह जब ये मीटिंग जो 11 बजे का जो टाइम था, जब वहाँ पर नहीं पहुँचे और जो कि पहले ही इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था कि इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो एक जो है एक बात बताई गई थी हमें प्रेसिडेंसी की तरफ से कि एक प्रेस रिलीज जारी हो रही है और तारीखों का जो डेट है वो दिए जाने का इम्कान है, और वही चीज़ हुई बिल्कुल एज इट इज़। एक प्रेस रिलीज सदर ममलिकत ने जो है ये बताया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत जो है 9 अप्रैल को जो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई असम्बलियों के लिए जो है वो इंतखाबात का ऐलान कर रहा हूँ। और वो उन्होंने आइन का भी हवाला दिया है कि चूंकि कोई कतगन नहीं है और आइन की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का अपना आइनी और कानूनी फर्ज अदा करना जरूरी समझता हूँ। और उनका ये भी कहना था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने की अपनी आइनी जिम्मेदारियां जो है वो अदा नहीं कर रहे। तो उन्होंने मजीद ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है ये चीज़ की थी और उसका हवाला भी उन्होंने दिया। लेकिन तमाम तर मामलात पर अब सवाल ये उठता है कि जो सदर मुमलिकत ने जो एक अपनी तरफ से जो एक चीज़ कही है जिसपे इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर जो है इनको बताया है कि कोई इसकी ज़रूरत नहीं है और आइन के मुताबिक ही तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, तो क्या ये जो है इम्प्लीमेंट होगा या सिर्फ एक जो है एक सियासी स्टंट ही था? क्योंकि इस तारीख आने से पहले, इस प्रेस रिलीज आने से पहले राना सनाउल्लाह और वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात ने भी बाकायदा तौर पर जो है हुकूमत का भी वचन दे दिया था कि जो सदर मुमलिकत हैं वो सिर्फ इमरान खान के जो है वो वर्कर के तौर पर काम ना करें, बल्कि वो सदर मुमलिकत के तौर पर जो है अपनी जिम्मेदारियां अदा करें और कोई ऐसी जो है वो हरकत करने से पहले वो सोच लें कि इसका इनको जो है नताइज का भी सामना करना पड़ेगा। तो ये तमाम तर मामला हैं। लॉ मिनिस्टर ने भी बाकायदा तौर पर जो है इस पर बात की थी, लेकिन एक नई जो है एक बहस का आगाज हो चुका है इस वक्त, जो कि सदर मुमलिकत की तरफ से ये बात बताई गई है कि 9 अप्रैल को जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के जो है वो इलेक्शन करवाए जाएं। तो ये तमाम तर मामलात हैं और साथ ही साथ उन्होंने जो है एक हवाला भी अपनी तरफ से, क्योंकि कुछ लीगल एक्सपर्ट से भी उन्होंने जो है बात की है, तो वो कह रहे हैं कि सेक्शन 57(1) के तहत हासिल इख्तियारात के बेकार लाते हुए सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल बरोज़ इतवार की तारीख का ऐलान कर रहा हूँ। तो ये तमाम तर मामलात हैं जी। इसके बाद क्या सूरत-ए-हाल इख्तियार होती है, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि पहले से ही तमाम तर मामलात पर नजर रखे हुए थे वफाकी वुज़रा। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के भी नोटिस में लाई गई हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लॉ मिनिस्टर और दीगर जो कानूनी माहिरीन है उनके साथ मशावरत का जो है वो आगाज कर दिया है। और अब हुकूमत की तरफ से बकायदा तौर पर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने इसमें आएगी, जो कि पहले ही उनका जो है एक जो इनका जो एक जो बयान था वो सामने आ गया है वज़ीर इत्तलात और वज़ीर दाखिला का, कि जो सदर मुमलिकत हैं तो वो कोई ऐसी हरकत करने से पहले वो सोच लें कि इसके नताइज का भी उनको सामना करना पड़ेगा और आइन जो है वो उनको इख्तियार नहीं देता और वो सिर्फ इमरान खान की डायरेक्शंस ना लें बल्कि वो बतौर सदर मुमलिकत अपना जो है वो किरदार अदा करें। तो ये तमाम तर मामलात हैं। पाकिस्तानी सियासत में एक नई जो है बहस का आगाज हो चुका है, जो कि सदर मुमलिकत की तरफ से एक जो खुद से एक इक़दाम लिया गया है और सिर्फ उनकी तरफ से बस बात ये बताई जा रही है कि जी इलेक्शन कमीशन मुझसे मुशावरत क्यों नहीं कर रहा। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बात सामने आई थी कि वो इसका जो है बिल्कुल भी वो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो चीज़ें कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं मामलात को। और तमाम तर जो अब तक की जो कार्रवाई है, जो भी इलेक्शन की तारीखों के मामलात पर उस पर उनकी कंसल्टेशन जारी है। उन्होंने जो
गवर्नर हजरात हैं उनसे भी जो है बातचीत की है और कुछ रिटर्न चीज़ें भी शेयर हुई हैं उनसे, जो इदारों की तरफ से और हुकूमत की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से तमाम तर मामलात पर। लेकिन एक सदर मुमलिकत की तरफ से जो प्रेसिडेंसी से जो आज इस चीज़ का जो उन्होंने इनिशिएट किया है, तो जाहिर सी बात है इसका जो है आगे चल के जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ जो पाकिस्तानी जो सियासत है उसमें एक हलचल आई है। और अब आगे क्या हिकमत अमली होगी इस पर हुकूमत की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कंसल्टेशन के बाद जो है बाकायदा तौर पर कुछ वफाकी वज़रा जो है जो लॉ मिनिस्टर हैं और वज़ीर इत्तलात हैं वो इस पर अपना जो हुकूमती जो बयान है वो सामने लाएंगे। ठीक है अवैस, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। सेक्शन 57(1) के तहत 9 अप्रैल बरोज़ इतवार पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख दे दी है। सदर ममलिकत ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत 9 अप्रैल बरोज़ इतवार पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद है। अवैस, बताइएगा किस आइन के आर्टिकल के तहत सदर ममलिकत की जानिब से इंतखाबात का ऐलान किया गया है? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं वो 57(1) के जो है तहत जो है वो बात कर रहे हैं कि 9 अप्रैल को जो है बरोज़ इतवार पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबात का जो है वो ऐलान करता हूँ। लेकिन ये चीज़ जो है वो हम सुबह से ही बता रहे हैं कि ये चीज़ आ रही है, क्योंकि एक उन्होंने अपना माइंड बनाया हुआ है और कुछ इमरान खान की तरफ से जो पार्टी चेयरमैन भी हैं दरअसल उनकी तरफ से कुछ दबाव था जिसकी बायस जो है ये चीज़ हो रही थी और ये हम सबको जो है इस चीज़ का इल्म था। और सुबह जब ये मीटिंग जो 11 बजे का जो टाइम था जब वहाँ पर नहीं पहुँचे और जो कि पहले ही इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था कि इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो एक जो है एक बात बताई गई थी हमें प्रेसिडेंसी की तरफ से कि एक प्रेस रिलीज जारी हो रही है और तारीखों का जो डेट है वो दिए जाने का इम्कान है और वही चीज़ हुई बिल्कुल एज इट इज़। एक प्रेस रिलीज सदर मुमलिकत ने जो है ये बताया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत जो है 9 अप्रैल को जो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई असम्बलियों के लिए जो है वो इंतखाबात का ऐलान कर रहा हूँ। और वो उन्होंने आइन का भी हवाला दिया है कि चूँकि कोई कतगन नहीं है और आइन की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का अपना आइनी और कानूनी फर्ज अदा करना जरूरी समझता हूँ। और उनका ये भी कहना था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने की अपनी आइनी जिम्मेदारियां जो है वो अदा नहीं कर रहे। तो उन्होंने मजीद ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है ये चीज़ की थी और उसका हवाला भी उन्होंने दिया। लेकिन तमाम तर मामलात पर अब सवाल ये उठता है कि जो सदर मुमलिकत ने जो एक अपनी तरफ से जो एक चीज़ कही है जिसपे इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर जो है इनको बताया है कि कोई इसकी ज़रूरत नहीं है और आइन के मुताबिक ही तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, तो क्या ये जो है इम्प्लीमेंट होगा या सिर्फ एक जो है एक सियासी स्टंट ही था? क्योंकि इस तारीख आने से पहले, इस प्रेस रिलीज आने से पहले राना सनाउल्लाह और वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात ने भी बाकायदा तौर पर जो है हुकूमत का भी वचन दे दिया था कि जो सदर मुमलिकत हैं वो सिर्फ इमरान खान के जो है वो वर्कर के तौर पर काम ना करें बल्कि वो सदर मुमलिकत के तौर पर जो है अपनी जिम्मेदारियां अदा करें और कोई ऐसी जो है वो हरकत करने से पहले वो सोच लें कि इसका इनको जो है नताइज का भी सामना करना पड़ेगा। तो ये तमाम तर मामला हैं। लॉ मिनिस्टर ने भी बाकायदा तौर पर जो है इस पर बात की थी, लेकिन एक नई जो है एक बहस का आगाज हो चुका है इस वक्त, जो कि सदर मुमलिकत की तरफ से ये बात बताई गई है कि 9 अप्रैल को जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के जो है वो इलेक्शन करवाए जाएं। तो ये तमाम तर मामलात हैं और साथ ही साथ उन्होंने जो है एक हवाला भी अपनी तरफ से, क्योंकि कुछ लीगल एक्सपर्ट से भी उन्होंने जो है बात की है, तो वो कह रहे हैं कि सेक्शन 57(1) के तहत हासिल इख्तियारात के बेकार लाते हुए सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल बरोज़ इतवार की तारीख का ऐलान कर रहा हूँ। तो ये तमाम तर मामलात हैं जी। इसके बाद क्या सूरत-ए-हाल इख्तियार होती है, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि पहले से ही तमाम तर मामलात पर नजर रखे हुए थे वफाकी वुज़रा। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के भी नोटिस में लाई गई हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लॉ मिनिस्टर और दीगर जो कानूनी माहिरीन है उनके साथ मशावरत का जो है वो आगाज कर दिया है। और अब हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने इसमें आएगी
जो कि पहले ही उनका जो है एक जो बयान था वो सामने आ गया है वज़ीर इत्तलात और वज़ीर दाखिला का, कि जो सदर मुमलिकत हैं तो वो कोई ऐसी हरकत करने से पहले वो सोच लें कि इसके नताइज का भी उनको सामना करना पड़ेगा, और आइन जो है वो उनको इख्तियार नहीं देता और वो सिर्फ इमरान खान की डायरेक्शंस ना लें बल्कि वो बतौर सदर मुमलिकत अपना जो है वो किरदार अदा करें। तो ये तमाम तर मामला हैं। पाकिस्तानी सियासत में एक नई जो है बहस का आगाज हो चुका है, जो कि सदर मुमलिकत की तरफ से एक जो खुद से एक इक़दाम लिया गया है, और सिर्फ उनकी तरफ से बस बात ये बताई जा रही है कि जी इलेक्शन कमीशन मुझसे मुशावरत क्यों नहीं कर रहा। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बात सामने आई थी कि वो इसका जो है बिल्कुल भी वो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो चीज़ें कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं मामलात को, और तमाम तर जो अब तक की जो कार्रवाई है जो भी इलेक्शन की तारीखों के मामलात पर उस पर उनकी कंसल्टेशन जारी है। उन्होंने जो गवर्नर हजरात हैं उनसे भी जो है बातचीत की है, और कुछ रिटर्न चीज़ें भी शेयर हुई हैं उनसे, जो इदारों की तरफ से और हुकूमत की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, तमाम तर मामलात पर। लेकिन एक सदर मुमलिकत की तरफ से जो प्रेसिडेंसी से जो आज इस चीज़ का जो उन्होंने इनिशिएट किया है, तो जाहिर सी बात है इसका जो है आगे चल के जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ जो पाकिस्तानी जो सियासत है उसमें एक हलचल आई है, और अब आगे क्या हिकमत अमली होगी इस पर हुकूमत की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कंसल्टेशन के बाद जो है बाकायदा तौर पर कुछ वफाकी वज़रा जो है जो लॉ मिनिस्टर हैं और वज़ीर इत्तलात हैं वो इस पर अपना जो हुकूमती जो बयान है वो सामने लाएंगे। ठीक है, वैसे आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका।